Hello everyone, welcome to my channel Medico Prime Education. In this video we will talk about the electronegativity and its applications. Their applications are mostly acidic and basic strength, which is most important topic, and we'll discuss the approach, a simple approach and one fundamental approach, a basic approach, or you can say only one thing that you should follow and you will solve all the questions of acidic and basic strength. So this is our motive, to make study easy through these channels, through these videos, through any videos. I have already uploaded so many videos so you can ease your study. Now let's talk about electronegativity. Electronegativity is the tendency to attract shared pair of electron. This is the tendency to electron, the shared pair of electron. जैसे कि मान लो हाइड्रोजन क्या है, डेल्टा पॉजिटिव, और क्लोरीन क्या है, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, तो इस पे आएगा डेल्टा नेगेटिव। तो जो डेल्टा नेगेटिव है और डेल्टा पॉजिटिव है, तो डेल्टा नेगेटिव वाला इसका जो आउटर मोस्ट का जो इलेक्ट्रॉन होता है वो अपनी तरफ करेगा, ठीक है, और इसका आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन इसकी तरफ अट्रैक्ट होगा। तो ये शेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट करता है, ठीक है। और ये एक बाउंडेड मॉलिक्यूल्स के लिए डिफाइंड है। मार्क्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट हियर, इट इज डिफाइंड फॉर बाउंडेड मॉलिक्यूल। लेकिन जो आयोनाइजेशन एनर्जी था, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी था, वो आइसोलेटेड एटम के लिए डिफाइंड था, ठीक है। और ये एक रिलेटिव प्रॉपर्टी है, मीन्स हम लोग डायरेक्ट में ही किसी भी चीज़ को डायरेक्ट डिफाइन नहीं कर सकते, हमें डिफाइन करना होगा चेंज इन द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, ठीक है। नाउ फैक्टर्स अफेक्टिंग इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। फैक्टर्स अफेक्टिंग इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में सबसे पहला फैक्टर है, और सबसे पहला फैक्टर है, कौन सा सबसे पहला फैक्टर है, जेड इफेक्टिव, ठीक है। मीन्स इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू जेड इफेक्टिव। और तुम्हें पता है ना जेड इफेक्टिव कब लगाते हैं, जब आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पेसीज आए। और जेड इफेक्टिव डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पॉजिटिव चार्ज एंड इनवर्स ऑफ नेगेटिव चार्ज। मतलब ये भी साइज का उल्टा चलेगा क्या, हाँ ये भी साइज का उल्टा चलेगा, ठीक है। सेकेंड फैक्टर इज दैट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज इनवर्स ऑफ नंबर ऑफ सेल मीन साइज, ठीक है। जो मैंने तरीका बताया था सेल फाइंड करने का, तो उससे भी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का ऑर्डर फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। तीसरा फैक्टर है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नॉन मेटालिक कैरेक्टर। यही फैक्टर जो है वो हेल्प करता है एसिडिक एंड बेसिक स्ट्रेंथ को फाइंड करने में, ठीक है, नॉन मेटालिक कैरेक्टर। फोर्थ इज दैट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ एटम। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ऑक्सीडेशन स्टेट। जैसे एग्जांपल का बात करें तो CrO, Cr2O3 एंड CrO3। तो इलेक्ट्रोनेगेटिव इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Cr+2, Cr+3 एंड Cr+6। इसका ऑक्सीडेशन नंबर होगा। अगर तुम्हें ऑक्सीडेशन नंबर निकालने आता है तो बच्चे क्लास से ही पढ़ते आते हैं सब, ठीक है। तो इस पे ऑक्सीडेशन नंबर है, इस पे फाइंड करना है। तो O2 का क्या होता है, ऑक्सीजन क्या होता है -2, तो X-2 ऐसे करके इज इक्वल टू 0 करके फाइंड करते हैं, ठीक है, ऑक्सीडेशन स्टेट। तो ऑक्सीडेशन स्टेट इसका +2 है, Cr2 का इसमें कार्बन का प्लस, सॉरी यहाँ पे Cr है, Cr2, यहाँ पे क्रोमियम का +3 है। तो इसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिपेंड करेगा ऑक्सीडेशन स्टेट, जितना ज़्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट उसका उतना ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, ठीक है, ये चीज़। फिफ्थ फैक्टर है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू परसेंटेज ऑफ एस कैरेक्टर। परसेंटेज ऑफ व्हाट, एस कैरेक्टर। ये चीज ऑर्गेनिक में काम ज्यादा आती है कि EN ऑफ
sp वाले कार्बन का ज़्यादा होता है sp2 से और उससे सबसे कम होता है sp3 वाले से। अगर परसेंटेज ऑफ s कैरेक्टर का बात करें तो इसमें परसेंटेज कितना होगा 50%। ठीक है, कितना कैरेक्टर s कितना है 1 है, कितने में 2 में, इसको सॉल्व करोगे तो 50% आएगा। ठीक है, इसको सॉल्व करोगे तो s कितना है 1 है, कितने में 3 में, इंटू 100, इसको सॉल्व करोगे तो 33% आएगा। ठीक है, s कितना है 1 है, कितने में 4 में, इसको सॉल्व करोगे तो कितना आएगा 25%। ठीक है, तो ऐसे निकालते हैं परसेंटेज ऑफ एस करेक्ट। ठीक है, एक चीज जो यहाँ मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो तुम्हें ऑर्गेनिक में काम आती है बहुत, जो मैं ऑर्गेनिक के सीरीज में भी बता चुका हूँ, फ्लोरीन का ईएन सबसे ज्यादा होता है, उसके बाद ईएन, ये दिमाग में फिक्स कर लो हमेशा के लिए। ठीक है, कार्बन, अगर कार्बन है और उसका हाइब्रिडाइजेशन sp है, ठीक है, कार्बन है उसका हाइब्रिडाइजेशन sp है तो उसका ईएन ज्यादा होगा नाइट्रोजन वाले से। किससे, नाइट्रोजन वाले से। ठीक है, फिर कार्बन sp2 वाले का ज़्यादा होता है। ठीक है, कार्बन sp2 वाले का, और तुम्हें पता है सबसे लास्ट में कार्बन sp3 वाले का। ये चीज़ याद रख लो। ठीक है, कैसे याद रखना है, देखो तुम्हें ये चीज़ पता है sp sp2 sp3 सबसे लास्ट में होता है। ठीक है, sp3 सबसे लास्ट में, उसके बीच में एक फोन आ जाएगा, क्या आ जाएगा फोन, क्या आ जाएगा फोन। और तुम्हें पता है फ्लोरीन का ईएन सबसे हाईएस्ट होता है पीरियोडिक टेबल में, हाईएस्ट इन पीरियोडिक टेबल। ठीक है, फ्लोरीन का ईएन हाईएस्ट होता है पीरियोडिक टेबल में, तो ऐसे याद रख सकते हो फोन से। ठीक है, फोन का जो न है एन है वो कार्बन sp और sp2 के बीच में आ गया है। ठीक है, चलो अब ट्रेंड्स की बात करते हैं, पीरियोडिक ट्रेंड्स इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो देखो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीजेस, देखो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, देखो इधर से उधर जाने पे, लेफ्ट टू राइट जाने पे साइज डिक्रीज, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीजेज। मैंने बोला सेल का अपोजिट होता है, तो साइज अगर इंक्रीज हो रहा है तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या, डिक्रीज। ठीक है, तो अलोंग द ग्रुप इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज होगा, अलोंग द पेयर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज होगा। ठीक है, हाइड्रोजन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बात करें तो कितना आएगा, हाइड्रोजन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी आता है 2.1। ठीक है, इसका आता है 1.0, 1.5, बोरोन का आता है 2.0, 2.5, 3.0, 3.54, इसका होता है 3.0, इसका होता है 2.5, इसका होता है 2.1, इसका होता है 1.8, इसका होता है 1.8। ठीक है, एल्युमिनियम का होता है 1.5 एंड मैग्नीशियम का होता है 1.2, हाँ 1.2 आई थिंक 1.2 है, एंड सोडियम का होता है 0.9। ठीक है, पोटेशियम का होता है 0.8, सॉरी हाँ 0.8, एंड आरबी का होता है 0.8, इसका भी 0.8 होता है सेम। ठीक है, और बी आर का होता है 2.8, इसका होता है 2.5। ठीक है, ये चीज़ तुम्हें याद रखनी है। कैसे, देखो लिथियम से लिथियम का याद रखो 0.1। ठीक है, लिथियम का याद रखो 0.1, एंड बेरिलियम से, लिथियम से बेरिलियम जाने पे 0.5 का इंक्रीजमेंट हुआ, बेरिलियम से बोरोन में जाने पे 0.5 का इंक्रीज हो रहा है, बोरोन से कार्बन जाने पे 0.5 का इंक्रीज हो रहा है, कार्बन से नाइट्रोजन जाने पे 0.5 का इंक्रीज हो रहा है, नाइट्रोजन से ऑक्सीजन जाने पे 0.5 का इंक्रीज हो रहा है, ऑक्सीजन से फ्लोरीन जाने में भी 0.5 का इंक्रीज करा। मतलब यहाँ से अगर तुम्हें ये याद हो गया लिथियम का, तो लिथियम का 1 होता है, बाकी आगे 0.5 जोड़ते जाओ। ठीक है ना। अब देखो सेकेंड वाले का जो इम्पोर्टेंट होता है इतना ही जो मैंने लिखा हूँ। ठीक है, क्लोरीन से सल्फर आने में, क्लोरीन से सल्फर आने में 0.5 का डिक्रीजमेंट होता है। ठीक है,
उसके बाद यहाँ से सल्फर से फास्फोरस आने में कितना का डिक्रीज हो रहा है? 0.4 का। ठीक है। और ये चीज ये इतना याद हो जाएगा। क्लोरीन का तुम्हें देखो, फ्लोरीन का 4 है, क्लोरीन का 3 है। सेकेंड हाईएस्ट होता है क्लोरीन। ठीक है, क्लोरीन का 3 है और नाइट्रोजन का भी 3 है। तो तुम्हें एक तरीका बता रहा हूँ, देखो। अब एक और तरीका देखो। NCl का हो जाएगा 3, CSI, CSI जो भी होगा ना उसका हो जाएगा 2.5, और पीएच फॉस्फोरस और हाइड्रोजन वाले का जो भी होगा उसका होगा 2.1। तो फॉस्फोरस याद हो गया, CSI याद हो गया, कार्बन, सल्फर और आयोडीन याद हो गया 2.5, एंड CSFR का हो जाएगा 0.7, के का हो जाएगा 8। ये रख लो, ये चीज याद रख, कुछ नहीं याद रख। ठीक है, सॉल्व होगा। ठीक है। और चीज है यहाँ पे, मोलिकन स्केल होता है, मोलिकन स्केल में इलेक्ट्रिसिटी अगर स्केल से फाइंड तो क्या लिखते हैं? प्लस इलेक्ट्रॉन एफिनिटी बाई, क्या लिखते हैं? प्लस इलेक्ट्रिसिटी बाई 2। मतलब IP प्लस इलेक्ट्रिसिटी क्या होना चाहिए? इलेक्ट्रॉन वोल्ट होना चाहिए। ठीक है। अगर कन की ये चीज हो गया। ठीक है। एक होता है स्केल, पॉलिंग पॉलिंग इलेक्ट्रोनिगेटिव पॉलिंग स्केल बोलते हैं। तो प्लस ये अपॉन 5 IP प्लस पॉइंट्स में। अब दोनों में अगर का बात करें, EN ऑफ पॉलिंग इक्वल टू EN मोलिकन डिवाइड बाई 0.8। ये चीज में रिलेशन है। 3 बात याद में से याद रखनी है, भूलना दोनों। ठीक है, क्योंकि आने वाला है जस्ट। आयोनिक कैरेक्टर का है 16 इंटू का बात करते हैं 16 डेल्टा EN। अब तुम हो तब तो डेल्टा करोगे, तो आयोनिक कैरेक्टर डेल्टा प्लस 3 डेल्टा EN का। अगर परसेंट ऑफ आयोनिक कैरेक्टर ग्रेटर 50 है, स्वाभाविक सी बात है बॉन्ड होगा। बॉन्ड इफ परसेंटेज ऑफ कैरेक्टर is than percent then is covalent। ठीक है। एंड और परसेंट ऑफ निक 50 कैरेक्टर आने डेल्टा EN चाहिए 2 बात याद रखो। डेल्टा EN कब होता है? 50% होता है। चलो, अब सेकंड एप्लीकेशन, नेचर टू प्रेडिक्ट द टू डिसाइड द साइड का नेचर डिसाइड। बेसिक कंपोनेंट ऑक्साइड ऑक्साइड होते हैं। सबसे पहला है एसिटिक ऑक्साइड। ऑक्साइड में एसिटिक कहते हैं जितने मेटल ऑक्साइड एंड हाइड्रोक्साइड एसिटिक ऑक्साइड कर लो इसे, ये चीज को मेटालिक एंड हाइड नोन एज एसिडिक ऑक्साइड या ठीक है। एसिडिक ऐसे वो करेगा और फ्यूजन में वाटर भूल जाए। इसका एग्जांपल नन मेटल, जो नन मेटल हाइड्रोक्साइड बोल मेटल कौन सा था? ये पी ब्लॉक के वाले मेटल थे, पहले जो मेटल थे वो मेटल थे। तो उसको पता है सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोरस हाइड्रोक्साइड 5 2, ये सब क्या है? एसिडिक ऑक्साइड, सिंपल से। ठीक है। ऑक्साइड्स मेटालिक इज नोन एज बेस ऑक्साइड्स होते हैं और बेस एसिड के साथ रिएक्ट और वाटर में देता है। ठीक है, मतलब
ऑक्साइड्स क्या थे, फर्स्ट वाला सब क्या था, क्योंकि इधर से इधर मेटालिक होता है इंक्रीज का, ठीक है, यहाँ कैरेक्टर मोस्ट, ठीक है, तो Na2 कैल 2, ठीक है, कैल्शियम कैल्शियम, ठीक। चलते हैं एम्फोटेरिक। एम्फोटेरिक होगा एसिडिक, जितने भी मेटल ऑक्साइड्स होते हैं, जेंडराइड ऑक्साइड्स सब एम्फोटेरिक होते हैं, ठीक है। मेटल ऑक्साइड्स आर एम्फोटेरिक। मेटलॉइड, मेटलॉइड, मेटलॉइड पता है वाला पी ब्लॉक था, ठीक है, बीच में ऐसे ये मेटल, ठीक है। देखो अब एम्फोटेरिक्स का एग्जांपल याद करने का ट्रिक, ठीक है, मैं लिख रहा हूँ, को याद रहना चाहिए, ठीक। जनाबे जनाबे अली ऐसे पंजाबी सॉन्ग भी गाया हुआ ना, हुआ समझ लो, से जैडन से बी बे बी बेरिलियम कॉक एल्युमिनियम ऑक्साइड ए पंजाबी सॉन्ग एसन सभी V2O3 आया से O3 से CR एंड हो गया V2, ठीक है। ये चीज है एम्फोटेरिक साइड्स का याद, ऑक्साइड को एग्जांपल्स याद करने का ट्रिक है। तो ये सारे ऑक्साइड्स है, PbO2 ऑक्साइड्स, ऑक्साइड्स Sb का बिस्मुथ, गैलियम का ऑक्सीनियम का वैनियम का ऑक्साइड का बेरिलियम आर्सेनियम ऑक्साइड्स है, ऑक्साइड्स को याद है। अब चलते हैं न्यूट्रल, ये न्यूट्रल ऑक्साइड चाहिए टिप्स एंड और एन ये और कार्बन डाइऑक्साइड, ये मोस्ट यही तीन है जो ऑक्साइड्स होते हैं, ठीक है। अब एक देखो ये है थोड़ा सा डी ब्लॉक बताया जाता है मोस्ट, अभी मैं एक बार ये चीज तुम देखोगे, ये तो यही चीज, ठीक है, ये जो एम्फोटेरिक का के लिए यही चीज है। अगर तुम क्वेश्चन नंबर निकलता है पहला वन 1+2 जो ऑक्साइड वो ठीक होगा, लिख लो, ठीक, +4 क्रोमियम प्लस आयरन +2 एम्फोटेरिक एंड +5 +6 एंड 7 वाला होगा। तो देखो वाला तो हो जाएगा, दोनों के बेस के बीच में एम्फोटेरिक क्या आता है ना, देखो 1 2 4 6 4 वाला बीच में इधर इधर 3 3 हो जाएगा, तो बी लिखते हैं, बी 3 तरह का कुछ है, ठीक है, से आता है ना बी, ऐसे लिखते हैं। तो याद रखो कि सेकेंड और जो अगर डेशन नंबर होगा +1 +2 उसके लिए हो जाएगा बेसिक +5 प्लस मीनिंग क्या हो जाएगा उसमें आता है एम्फोटेरिक। अरे दोनों और बेसिक कैरेक्टर दोनों एसिड और बेस से, ठीक है, तो वो एसिडिक 5 6 7 का एसिडिक है। और में एक चीज और है Cr+2 +3 एंड ये चीज याद रख, Cr+3 +2 कर सकते हैं, ठीक है। अब चलते हैं एसिड में, कुछ इसको फाइंड करना, ठीक है, एक थ्योरी वाला रिलेटिव को करूंगा पहले। तो एसिडिक एसिड एंड बेस डिपेंड बॉन्ड इज ब्रेकिंग, ये डिपेंड करता है बॉन्ड है, ठीक है। तो मैं दो केस को तोड़ दूं, बॉन्ड को तोड़ दूं और ओ बॉन्ड, तो इसमें क्या
इसमें निकलेगा प्लस प्लस रिलीज्ड, पर जहाँ प्लस रिलीज होगा एसिड होगा। एसिड और बेस का तरीका क्या है, हो गए तो OH, तो यहाँ H रिलीज्ड, ठीक है। ये क्या होगा, बेस, ठीक है। अब चलता है कि बॉन्ड, यही बॉन्ड है और इसमें यही बॉन्ड तो जो OH निकल, ठीक है। ये इसके और बीच का, देखो सब फाइन करो डेल्टा, तो पोलैरिटी बॉन्ड डिपेंड्स ये जिसका ज्यादा वो बॉन्ड देगा, मतलब वो ज्यादा है। चलो समझते हैं, जैसे कि नाइट्रोजन, नाइट्रोजन का ईएन बोला था ना, ईएन काम आएगा वन क्वेश्चन का, विच बॉन्ड ब्रेकिंग इन फॉलोइंग, ठीक दे देगा। और चलो बीच में बताओ कितना होगा, ईएन कितना इसमें 5 के बीच का क्या हो जाएगा, डेल्टा ईएन इसके बीच हो जाएगा 1 4, ठीक है। अब जिसका है ये है, कहाँ से टूटेगा, ये क्या है मोर, तो मतलब सो दिस बॉन्ड, बॉन्ड यहाँ मतलब क्या निकले, एंड माइनस प्लस प्लस, अगर एच चल रहा है तो क्या है एसिड, तो ये कंपाउंड एसिड है, तो कहते हैं कि एसिड, एसिड बेसिक है। चलो बताओ लिथियम वन, बता एज अ बेस और आगे बढ़ते का क्या हो जाएगा, ठीक है। और 3.5 हाइड्रोजन का, ठीक, तो इस डिफरेंस क्या आएगा 1.4 के बीच में डिफरेंस 5, तो मतलब ब्रेक होगा। इस बार क्या निकले H माइनस रिलीज, ठीक है, प्लस प्लस रिलीज करें, ठीक है। और बेस, ये चीज प्रूफ हो रहा है, जो लिथियम, लिथियम क्या मेटल है, मेटल का हाइड्रोजन आ रहा है मेटल ऑक्साइड नहीं, यहाँ पे बेसिक या बेसिक मेटालिक हाइड्रोक्साइड, वो बेसिक बेसिक हाइड्रोक्साइड है ना, ठीक है। ये नाइट्रोजन मेटल है, नन मेटल, नन मेटल का ऑक्साइड वो एसिडिक होता है, ठीक है। ये भी प्रूफ हो रहा है, ठीक है। मुझे बताओ में जाने से, में जाते समय जो मेट कैरेक्टर है, मेटालिक कैरेक्टर क्या होता है डिक्रीज, और नॉन कैरेक्टर क्या होता है इंक्रीज होता है, नॉन कैरेक्टर इंक्रीज होगा पीरियड, और डाउन द नॉन मेटालिक डिक्रीज होता है, ठीक है। ये बात है, तो पीरियड एसिडिक इंक्रीज नॉन मेटालिक, और नॉन मेटल क्या होता है, नॉन मेटल का क्या होता है एसिड, ठीक, तो एसिडिक डिक्रीज करेगा, पता है ना, नॉन मेटल इधर से जाने पे डिक्रीज करता है और डाउन द इंक्रीज करता है, सॉरी नॉन मेटालिक जाने पे इंक्रीज कर, ग्रुप डिक्रीज करता है, तो स्ट्रेंथ भी क्या करेगा इंक्रीज करेगा, और यहाँ स्ट्रेंथ डाउन द ग्रुप करेगा। तो इतना चीज़ नहीं है, सिंपल सी चीज़ याद रखो, 2 पॉइंट है कि सब खत्म हो जाएगा, along the period elastic strength increase, down the group strength increases, बस। तो ये चीज़ मोस्टली लगता है ऑक्साइड एसिड, ऑक्सी एसिड है, और नॉन मेटल का ऑक्साइड, नॉन मेटल ऑक्साइड बोलते हैं और एसिड, ठीक है। एग्जांपल बताऊं, देखो द पीरियड लॉन्ग पीरियड नेचर है, एसिडिक करेगा, चीज याद रखो, और बेसिक चीज करेगा, चीज याद रख लो, बाकी सब उसका उल्टा एंड डाउन द, ठीक है। तो ग्रुप क्या होगा स्ट्रेंथ इंक्रीज, और along द पीरियड स्ट्रेंथ इंक्रीज,
ये बताओ स्ट्रेंथ का एग्जाम्पल BE O BAO SO BA। अब बताओ बेटा मांगे बाबा जी, ठीक है। बेरिलियम कैल्शियम बेरियम बेरिलियम, ठीक है। बेरियम डाउन द ग्रुप जा डाउन द ग्रुप डाउन द बेसिक स्ट्रेंथ डाउन द बेसिक स्ट्रेंथ डिक्रीज होता है तो स्ट्रेंथ क्या होगा, तो स्ट्रेंथ डिक्रीज होगा, ठीक है। अब एस्टिक बताओ इसका एन ओ तो 2O3 PV5O3 इसका बताओ। मैग्नीशियम पोरस एंड सल्फर ये एलोकेटेड है, एस्टिक क्या हो रहा है, इंक्रीज करेगा। बेसिक स्ट्रेंथ OH एंड BH लिथियम एंड बेरिलियम लिथियम एंड ये पीरियड जा रहा है तो पीरियड एसिडिक स्ट्रेंथ करेगा तो बेसिक डिक्रीज करेगा, विच इज मोर बेसिक BeOH। एक और बता स्ट्रेंथ OH NaOH एंड KOH RbOH सब क्वेश्चन सॉल्व ये डाउन द क्या स्ट्रेंथ इनका है, ये कौन सा, ठीक है। मतलब याद रखो ये और कुछ नहीं याद। अब एक चीज हाइड्राइड्स के उल्टा है पीरियड अब तुम्हें पता है ना मेटल कौन सा और उसका हाइड्राइड माइनस N है, ठीक है। चीज पता होना चाहिए, अब यही नहीं पता इनऑर्गेनिक, ठीक है। लॉन्ग पीरियड डाउन द ग्रुप होता है बेसिक करना चाहिए था, क्या होता है एस्ट्रेंथ भी इंक्रीज कर और भी एसडी के कर रहा है। देखो बात हो रहा है सिर्फ डिक्रीज का बात यहाँ पे, ठीक। तो अलोंग द बेसिक स्ट्रेंथ इंक्रीज डाउन द ग्रुप स्ट्रेंथ इंक्रीज कर बेसिक स्ट्रेंथ इंक्रीज करेगा, यहाँ पे बेसिक स्ट्रेंथ इंक्रीज करेगा। ये नॉन मेटल्स ठीक है, ओनली फॉर हाइड्राइड्स, ठीक है। हाइड्राइड्स का H4 NH इसका एसिडिक बताओ CH4 का। देखो कार्बन नाइट्रोजन हाइड्रोजन कार्बन नाइट्रोजन ऑक्सीजन कार्बन नाइट्रोजन ऑक्सीजन फ्लोरीन, ठीक है। पीरियड है लॉन्ग एसिडिक नेचर के इंक्रीज करेगा, कौन सी बात है, ठीक है। स्ट्रेंथ जैसे HF HCr आई बाहर आई, ठीक। डाउन आ रहे हैं हाइड है नन है हाइड्राइड चले हाइड्राइड है नन, तो वो चीज देना ये वाला क्या होता है बेसिक करता है एसिडिक इंक्रीज करता है, ये लगा देना यहाँ पे का हाइड्राइड, तो यहाँ पे आ जाएगा फिर, तो यहाँ से जाने पे स्ट्रेंथ इंक्रीज करता है ग्रुप और अलोंग स्ट्रेंथ इंक्रीज और नॉन मेटल, ये पॉइंट है जो साफ जो बचा देता है में टेबल में यही दो, ठीक है। चीज है जो मैंने लिखा है, ठीक है। यही 2 पॉइंट पूरे स्ट्रेंथ और एसिडिक सॉल्व करता है, ठीक है। जैसे कि बताओ बेसिक का सॉल्व करने का, और वो कार्बन नाइट्रोजन ऑक्सीजन पीरियड नाइट्रोजन बेसिक सबसे पहले सोचो क्या होता है इनकी बेसिक स्ट्रेंथ क्या करेगा, हो जाएगा आंसर। तो ये एग्जांपल्स है और ये सारा पी ब्लॉक में और उस ये मत आता है यही रिपीट होगा पी सारा चैप्टर सारा चीज सारा अगर फिर से, ठीक है। बस अभी ओवरव्यू है, ठीक है। लेकिन ये एग्जाम में नहीं यहीं से कुछ चीज पढ़ना नहीं पड़ता, क्या बता देते हैं कि डिक्रीज करा या डिक्रीज, इतने डीप में नहीं बताते, ठीक। अब एक चीज और है ऑफ द सेम एलिमेंट एंड ऑक्सीजन
ऑफ द सेम एलिमेंट सेम हो। देखो देखो एलिमेंट से एलिमेंट क्या करे, लग नहीं रहा है। ठीक है, अब ये है कि ऑक्सीजन सबका फाइंड, ठीक है, ऑक्सीजन स्टेट फाइंड जाएगा। नंबर ऑफ ऑक्सीजन डिवाइड बाय नंबर ऑफ एटम। ऑक्सीजन है 1, सेंट्रल एटम कितना है, ये कितना हो जाएगा, नंबर ऑफ एटम सेंट्रल एटम ऑक्सीजन है सेंट्रल एटम, तो ये 1 हो जाएगा 1। ठीक है, चीज थोड़ा कभी कभी आता, बट तुम्हें कम आता है ऑक्सीजन से। ये चीज अगर तुम्हें तो अगर आ गया ठीक है, ठीक, याद रखना कि ऑक्सीजन से जल्दी आंसर आता है। देखो है +1 इसका, और यहाँ पे तो +2 आएगा, यहाँ पे फाइंड करो आएगा, यहाँ करोगे तो +4 फाइंड करोगे तो आएगा। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल स्टेट आंसर, ये चीज है, इसको करना का CO2 देखो एटम इसका जा, इसका ऑक्सीडेशन सबसे, ठीक है, ऐसे। और ये जो है ना, ये हर टाइम कभी आ ही जाता, मतलब जब तो हर टेस्ट से एग्जाम्पल आता है एसिडिक, ठीक है, ये याद रख लो, ClO4 इज द मोस्ट एसिडिक, ठीक है। और इसमें देखो, ठीक है, एक से अब ये भी एक्सेप्शन है, इसका ऑर्डर ड्यू टू रेजोनेंस, ठीक है, बताऊंगा इसका इस केमिकल बॉन्ड रेजोनेंस है इसका, डिस्कस करूंगा। तो इसका यहाँ +1 और इसका यहाँ पे +2 और यहाँ पे प्लस जाएगा, ठीक है, +3 है। तो बताओ इसका होना चाहिए था, ऑर्डर नहीं होके इसका उल्टा होता है। ये चीज इसको फिट रखना और इसको लेना, ये सब चीज, ये 2 चीज और बस याद कर, नहीं याद करना है इसका। ये ऑर्गेनिक दोनों मिल कभी आ जाता है, ठीक है, ये सबसे ज्यादा होता है, फिर में सबसे ज्यादा हैं, फिर क्या करते हैं, देश में जाओगे तो ज़्यादा पीते हैं, फिर कहीं कहीं जाओगे इधर उधर मिल जाए केमिस्ट्री लैब में, इसको बोलते हैं अमाइन, बोलते हैं अमाइन। अमाइन ही सबसे होता है, उससे भी होता है कौन, इथेन, नाइट्रोजन है, बताया था नाइट्रोजन है वो इस कार्बन का क्या होगा, तो ऑफ नाइट होता है, नाइट्रोजन ज़्यादा होता है ऑफ sp2 कार्बन, ये चीज़ मैं बताया, उसी पे तो एप्लीकेशन यहाँ। फिर -C का हाइब्रिडाइजेशन क्या है, sp, अरे इसका हाइब्रिडाइजेशन 3 है ना, हाइब्रिडाइजेशन sp उससे कम क्या होता है, 3 का हाइब्रिडाइजेशन से कम EN के बेस्ट पे इतना याद हो जाए। सबसे पहले वाटर कोहल, फिर इथाइन, अमाइन जन वाला, और 2 फिर sp लगा देना, ठीक है। कभी आ सकता है लेवल स्ट्रेंथ, तो हम को कुछ करना है, हमें EN और ग्रुप देखो, ठीक, एसटी के स्ट्रेंथ क्या हो जाएगा, डायरेक्ट टू EN, एसटी के स्ट्रेंथ ऑफ प्रोपोर्शनल टू ग्रुप में बात कर, ठीक है। लेविस बेसिक, लेविस एसिडिक ऑर्डर है, ये एग्जांपल सॉल्व करो, ये आएगा, ये और ये, ठीक है, सॉल्व करके देख, ठीक है। तो ये हमारा पीरियोडिक टेबल, कुछ नहीं है भाई, आसान है, जितना सॉल्व करने का ऐसे ऐसे बताया हूँ, सॉल्व करना कुछ आसान लगे, ठीक है, कुछ भारी कुछ चीज याद नहीं पड़ता यार, इसका तैयारी याद तो रखना ही, ठीक है। तो चीज है में, मतलब याद रखो, कुछ याद रखो, दिमाग ट्रिक्स बनाते से भी, उससे भी ट्रिक बना तो धीरे धीरे सब हो जाएगा, दिमाग जाएगा, ठीक है। तो पीरियोडिक
प्यूटरी पे होता है. And hope you like this and share and forget to subscribe channel, share more this video with your friends. Thank you very much. Stay.